ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ, ये थोड़ी समझने वाली चीजें होती है, इनको आपको रिवाइज करना है। एक बार माइंड में बैठो, कॉपी बंद करो, चुपचाप बैठो 1 घंटे। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly amazing. जबरदस्त तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, टाइम इज लेस, यू आर इन द स्ट्रेस, बट नो नीड टू फेयर बिकॉज अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज हेयर। जैसा कि आपको पता है, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, मुश्किल से 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, राइट। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ हेल्पफुल ये वीडियो जरूर होगी कि सर हम लास्ट मोमेंट पे अब ऐसा क्या करें, जो चीज़ हमने पढ़ी है उसे हम कैसे समराइज करें ताकि हम एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आने का दम रख सकें। ठीक है, देखो अभी तक आपने जैसा भी करा, जितना भी करा, अब उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। अब मैं सीधे आपको इन 2-4 दिन में हम ऐसा क्या करें कि एग्जाम में हम कुछ ना कुछ अच्छा करके आएँ। ठीक है, अब देखो गाइस, सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग सोचोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर एग्जाम कैसा आएगा, क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्या मैं मेरिट में आ पाऊंगा। तो इन क्वेश्चन को अभी अपने माइंड से हटा दो। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो उस टाइम आप क्या कर दो, ध्यान से सुनना, उस टाइम आप क्या कर दो, अपनी कॉपी निकाल दो, अपनी बुक निकाल दो, उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दो, 1 लाइन पढ़ना। जनरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, पढ़ते तो हम है नहीं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, फिर माइंड में आता है कि यार पेपर कैसा आएगा, अब क्या उसमें मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। देखो गाइज, मैं बार बार बोलता हूँ, सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है, तुम लोग कोशिश भी ना करो गाइज, वो तो बहुत गलत बात है, राइट। तो अब तुम्हें क्या करना है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं मैथ की बात करूँ, मैथ तो हर जगह आती है, ठीक है। अभी तक तुमने मैथ में बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आई होप, ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मैथ में कई प्रैक्टिस कर ली होगी, डेली आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब तुमने लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, देखो प्रैक्टिस तुमने कर ली है, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट पे क्या करना, जो भी तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना, उनको एक बार अपने माइंड में रिकॉल करना, ठीक है। हल्का देखना, मतलब जितने भी चैप्टर हैं, अगर आपने नोट्स बना रखे होंगे, जो कि बनाना इंपॉर्टेंट होता है, नोट्स को सिर्फ रिवाइज करना। जैसे फोटो में, आई मीन आप फोन की गैलरी में जैसे आप इमेज जैसे देखते हो ना, फोटो देखते हो, 1 करती, 2 करती, 3 देखती, ऐसी देख लो, ठीक है। 1 देखिए, हाँ भाई इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है। वहाँ से आपकी मैथ ऑलमोस्ट सारी चीज रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपने कर रखी है ना, क्वेश्चन तो आपके हो ही जा रहे हैं। बट अब तुम बोलोगे सर लास्ट टाइम पे तो हमें मॉक टेस्ट करने चाहिए, भाई वो तो करना ही चाहिए, वो तो प्रैक्टिस तो आपकी, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब मान लो तुम एग्जाम से 2 दिन पहले की बात कर रहे हो, वहाँ तो आप तुम बिल्कुल क्वेश्चन लेके नहीं बैठ जाओगे ना, ठीक है। मानो तुम मुश्किल से वहाँ पे 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ही करोगे, है ना। बट एक बार कॉन्सेप्ट भी देख लेना, उससे तुम्हारा रिविजन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें क्या करना होता है, रिविजन करना होता है, ठीक है। ये चीज़ अब कुछ अगर फॉर्मूलाज वगैरह हैं, ठीक है, तो उनको भी हल्का रिवाइज करो। जनरली हम एग्जाम में ना, हम घर से तो फॉर्मूला याद करके चले जाते हैं, और वहाँ एग्जाम में जैसे हम टेबल पे बैठे रहते हैं, माइंड से सब गुम हो जाते हैं, जो भी फॉर्मूला वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको थोड़ी हल्का रिवाइज करके जाना। इन केस तुम्हें एग्जाम में कोई चीज़ भूल जाते हो वहाँ पे, तो थोड़ी शांत माइंड से रिकॉल करने की कोशिश करना, या और क्वेश्चन कर देना। कभी कभार क्या होता है ना कि हम जैसे कोई, अभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पर कैसे आपको करना है, हम कभी कभार कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा और उसका आंसर हमें नहीं आ रहा, हम वहीं पे परेशान हो जाते हैं, यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कभी कभी क्या होता है ना, आप अगर उसके आगे के 2, 3, 4 क्वेश्चन करोगे ना, उसमें आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो उस क्वेश्चन से रिलेट करेगा, और फिर तुम्हें पता चलेगा अच्छा यार इसका आंसर ये होना है। कभी किसी के साथ हुआ हो तो कमेंट करके बता देना, हाँ सर ऐसा होता है, ठीक है। या कभी पूरे पेपर में 3-4 ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि एक फर्स्ट में होगा, एक लास्ट में होगा, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, लेकिन दूसरे को देख के आपको दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। बाकी और अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस का तो आपको बेसिक फंडा है, क्योंकि आपके पास कोई भी एग्जाम है, कोई भी पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे। अगर आपने साइंस को हल्का रिवीजन भी करा होगा, क्वेश्चन पर दिक्कत तुम लोग पता क्या करते हो, तुम लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे ये कोई भी क्वेश्चन पूरा लिखा है, तुम यहाँ पे पढ़ते हो और सीधे ऑप्शन पे आ जाते हो कि हाँ हमें क्वेश्चन समझ आ गया। देखो भाई, इस चीज़ को याद रखना, तुम्हें अगर क्वेश्चन समझ भी आता है ना, फिर भी उसे 2-3 बार हमें पढ़ना चाहिए। और ये आपकी हैबिट कब बनेगी, जब आपने पहले घर में रिविजन करा होगा, इस चीज़ की प्रैक्टिस करी होगी। अब सीधे एग्जाम में जाओगे तुम, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस के भी आपने जो कहीं पे कुछ लॉ वगैरह, कुछ मतलब बेसिक, मतलब कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनमें कहीं पे लॉ लगता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, साइंस की बॉयंट फोर्स होता है, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, तो वहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं कि अगर जो बॉयंट फोर्स लिक्विड अप्लाई कर रहा है, उसका
जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट उस बॉयंट फोर्स के इक्वल है या ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन अलग अलग हो जाती हैं। अब आपने इन तीनों कंडीशन को अच्छे से नहीं रिवीजन करा होगा, वहाँ पे तुम क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये बोल रहा हूँ, ये थोड़ी समझने वाली चीज़ें होती हैं, इनको आपको रिवाइज करना है। एक बार माइंड में बैठो, कॉपी बंद करो, चुपचाप बैठो 1 घंटे। अब पढ़ो मत, अब चुपचाप बैठो और माइंड में चीज़ को रिकॉल करो। अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, तुम पढ़ चुके हो और जितना पढ़ना था ना, जितने हमारे माइंड की एफिशिएंसी थी, जितने हमारे दिमाग की क्षमता थी, वो हमने कर चुके हैं। अब शांत मन से बैठो और सारी चीज़ों को रिकॉल करो। अच्छा कि यार मैथ में फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, वो मुझे पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड चैप्टर है ये एक्सपोनेंट, उसमें ये लॉ है, ये क्वेश्चन है, बढ़िया है, मुझे आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी बनेगा। इन केस कहीं पे कोई चीज़ मिस हो जा रही है, कॉपी आपके सामने है, किताब आपके सामने है, उसे देखो और वो चीज़ उसी टाइम माइंड में स्टक हो जाएगी गाइस। ठीक है, एग्जाम में फिर तुरंत रिकॉल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो साइंस का भी आपको ऐसे करना है। अब बात आती है सर कि जो आपका एसएसटी वाला पोर्शन होता है, वहाँ तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, कहीं पे डेट आ जाती है ना, कहीं पे वो चीज़ हमें याद नहीं रहती है, तो इन चीज़ को आपको याद नहीं करना है। ठीक है, अब देखो जो याद कर सकते हैं उसे तो याद करना है, बाकी उन चीज़ों को आप रियल लाइफ से जोड़ने का ट्राई करो। इसीलिए देखा आपने, मैं आपको जो भी चीज़ें करवाता हूँ बिल्कुल रियल अपने आप से कनेक्ट करके करवाता हूँ, ताकि आप उसे बेसिक 0 लेवल पे समझ पाओ। ठीक है, और पूरी क्लासेस हमारी वही रहती है, ऑनलाइन क्लास भी आपकी चलती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेक्स्ट सेशन की अगर आप कर रहे होंगे, कोई बच्चा देख रहा होगा, ठीक है, उसके लिए बैच हमारा चल रहा है, डेली क्लास होती है, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है, एनी टाइम डाउट होता है। ठीक है, वीकली टेस्ट होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और मेन चीज़ मिनिमम फी होती है, और फिर आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती है कि सर कहाँ से पढ़े, क्या करें, सब कुछ फिर मेरी हेडक होता है, आपको बस मेहनत करनी होती है। राइट, चलो, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर हम अगर आपको इंग्लिश की बात करो गाइस, देखो इंग्लिश और हिंदी, किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश और हिंदी आती है तो इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये है। क्यों? क्योंकि इनमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, अगर आपको नाउन नहीं पता है, आप आगे जो टेंसेस आएंगे उनको नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि इनमें पूरे लॉ लिखते हैं, हर जगह फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक आपको सब समअप करना होता है, तब जाके कोई अब कहीं पे आपको एरर फाइंड करने को बोल दिया जाए, हमें पता नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, हम नहीं कर पाएंगे। किसके साथ इज आएगा, किसके साथ एम आएगा, रटने से तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग रट लेते हो कि आई के साथ इज आएगा, या आई के साथ एम आएगा, या आई के साथ आर आएगा, फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वो पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। अब हिंदी का भी देखो, हिंदी तो तुम लोगों को दिक्कत आती है, जो हिंदी मीडियम से होगा उसे तो ठीक ठाक होगा, उन्हें हिंदी काफ़ी मतलब उनकी फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। मैं भी हिंदी मीडियम से था, ठीक है, बट और आपका क्या, लेकिन जो इंग्लिश वाले होते हैं उन्हें हिंदी सही से पढ़नी नहीं आती है। ठीक है, सही बोल रहा हूँ कि किसी को पढ़नी भी नहीं आती हिंदी, क्योंकि अब आपकी गलती नहीं है उसमें, मतलब हम उसके हिसाब से फ्रेंडली नहीं है, हमने बहुत कम ही उसके साथ टाइम स्पेंड करा है। सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के साथ हम जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसमें हमारी उतनी प्रैक्टिस हो जाती है, वो चीज़ हमें जल्दी समझ आती है, ज़्यादा रिकॉल, ज़्यादा लेट टाइम तक हम उसे लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये आपका और क्या बचा, आपका साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बाकी एसएसटी मैंने बोला। देखो अब मेन चीज़, जब आपको कोई लग रहा है कि यार मुझे याद नहीं है, छोड़ दो उस चीज़ को, आप उसे स्किप कर दो, तुम्हें याद आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, तुम्हें याद आ जाएगा। परेशान मत होना कि सर हमें यार ये चीज़ मैंने याद की थी, मुझे याद नहीं हो रही। गाइज ट्रस्ट में ट्रस्ट, ठीक है, आपको याद हो चुका है। एग्जाम में जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन में से जो आंसर वाला ऑप्शन आप देखोगे ना, आप बोल दोगे कि यार यही हमारा आंसर है। ठीक है, बट डिपेंड करेगा आप क्वेश्चन किस हिसाब से वहाँ एग्जाम में करें। इस पर सेपरेट वीडियो आएगी जल्दी कि कैसे आपको वहाँ टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे आप यहाँ अच्छे से स्कोर कर पाओ आप वहाँ। आई बात समझ में? बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। बाकी फिर वीडियो तो आपको कंटिन्यू चली रही है, मॉक टेस्ट वाली वीडियो से वो प्लेलिस्ट देख लो। ठीक है, बाकी ट्राई करता हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देने का। ठीक है, बाकी कोई भी आप लोगों की क्वेरीज होगी, कोई भी सजेशन होगा जरूर दिया करो। ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ी बहुत आपको हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ, वो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नहीं भी हुआ तो भी बताना कि सर क्या आप बेकार फालतू वीडियो बनाते हो, अगर ऐसा है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा रियलिस्टिक रहता है, हमेशा बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, एक बारी कर सकते हो, और अच्छा लगा तो लाइक कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम लोग आए हो, तुम लोग भी निकल जाओगे, कोई और आएगा वो भी निकल जाएगा। अगर फ़ायदेमंद होती है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, बढ़िया हो जाएगा। ओके, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। थोड़ा आपको लग रहा होगा ना कि मेरी आवाज़ में वो एनर्जी नहीं है, मुझे बहुत थकान टाइप सी हुई, बहुत वीकनेस आ रही है, आई मीन तबीयत थोड़ी सही नहीं है।
चलो गाइस, ओके।